एनर्जी बोले तो नया ड्रामा, नया स्क्रिप्ट। तो मैडम के पास नया स्क्रिप्ट खत्म हो गया है, उसके बोले एनर्जी खत्म हो गया है। तो रोजों के बाद ये आएगी एनर्जी के साथ। माथे पे मोटे मोटे रिंकल्स लेके बता दिया है कि मेरे अंदर एनर्जी खत्म है, मतलब स्क्रिप्ट खत्म है, मैं लेके आऊंगी बाद में। जो औरत यूट्यूब के ट्रेंड के साथ साथ अपनी बहन के साथ दुश्मनी निभा सकती है, अपने सगे भाई के साथ यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर्स के बोलने पे भाई के साथ दुश्मनी दुश्मनी खेल सकती है, जबकि कोई दुश्मनी है नहीं, लेकिन यूट्यूब पे बैठ के यूट्यूबर बन के अपने ऑडियंस को खुश करने के लिए इतना कुछ कर सकती है। वो औरत अपने माथे पे, मतलब फोरहेड पे रिंकल्स दिखा दिखा के कहती है कि आई डोंट हैव एनी एनर्जी, मेरे पास पावर्स खत्म हो गई है। इसको कोई वीट ड्रिंक पिला भाई, बोन बीटा पिला, बोन बीटा लाके। तो ये बोन बीटा पिएगी तभी तो आगे बढ़ेगी। कहती है मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। अल्लाह से तो उम्मीद सब रखते हैं भाई, तू भी रख लिया कर कभी। इंसानों से कौन रखता है उम्मीदें। तो कहती है मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो तुम्हारी माँ को तुमसे भी तो नहीं है। हम्म। जिस दिन यूट्यूब बंद हुआ उस दिन माँ को भेजोगी जा अपने तीसरे हस्बैंड के पास, सऊदी अरब में। जिससे पहले तुम्हारा अब्बा गुजरा था, तुम लोगों ने अपनी माँ को नहीं रखा था। 3 भाई बहन को तो छोड़ो, 2 माँ के पास और बच्चे हैं पहले से, फर्स्ट हस्बैंड से, सेकंड वाला से, तो इन लोग ये तीन, 5 सब मिला के बिल्लो रानी के पास 5 बच्चे हैं। जब बिल्लो रानी के दूसरा हस्बैंड मरा है, तब बिल्लो रानी को रखने के लिए 5 बच्चों में से कोई तैयार ही नहीं। देख लें। अभी यूट्यूब पे कंटेंट बनाने के लिए माँ के लिए लड़ाई चल रही है, तू रख मैं रख, तू रख मैं रख। इन्हीं लड़ाई है कि तीसर का बाप से भी छुड़वा दिया गया कि चल गुल्लू दफा हो जा, जब तुम्हारी जरूरत थी तो तुम काम आ गए, अब साइड हो जा, चलो निकलो। खुद तो बोली थी माँ के पास जीने का ऑप्शन नहीं था, माँ मरने वाली थी, माँ खुद खुशी करने वाली थी, तो गुल्लू ने हाथ थामा था। सट्टू आज अपनी बेलकनी में गई और उस एंगल को पहली बार दिखाई है व्लॉग में कि ये भी हमारे घर के कोना है। और कहती है कि आज मौसम इतना कोई प्यारा हो रहा है कि बारिश होगी। वैसे तो मौसमी दफ्तर घोचू है, लेकिन आज मौसम का रिपोर्ट ये दे रही थी, क्योंकि घर के कोना जो दिखाना था। 20-20 हजार की ड्राई फ्रूट्स दिखा रही थी, जो 20-20 हजार में छोटी छोटी बोतल आती है। और कहती है ये मैं लेती हूँ नाश्ते में। कहती है ये मैं डेली लेती हूँ तो रोजा कब रखती हूँ। फिर इसने आज भांडा ही फोड़ दिया कि मैं रोजा नहीं रखती हूँ कभी भी। फिर घोचू कहता है कि भाभी ढोल के ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। आप लोगों को नहीं लगता कि भाभी ढोल अब मम्मा बन जाएगी। अरे भाई, घोचू के बच्चों की मम्मा जहाज के तो बच्चों की बन चुकी है, घोचू के। तो आइडिया से घर के उस कोने में बेलकनी के खोपचे में घुस के वहां से गार्डन दिखा रही थी। लेकिन गार्डन वहां दिखाई है कि कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। पहले आसमान बड़ा दिखाती थी, ये आसमान है आसमान, ये तो मेरा आसमान है, मैं इसमें समा गई हूँ, आसमान ने मुझे चुन लिया भाई। तो अपने छोटी सी बेलकनी के कोने में से आसमान को ताक के इतना रोती थी बेचारी। अब गार्डन के पीछे पड़ गई। इसकी आदत है, जिस चीज के पीछे पड़ो हाथ धो के पड़ जाओ। तो रहा नहीं गया, बेलकनी के कोने में से गार्डन दिखा ही दी। कहती कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से, देखो। होए होए, घर के ऊपर से व्यूज दिखा रही थी। मैडम ने टाइटल लगाया मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। मैंने बोला शायद गोचू को सर के घरे जाके कोई एक्टिंग शेक्टिंग करवाई है इसने और ये से लगा दी ना। तब ये टाइटल इसने लगाई थी। जब टिंगी को कोसर ने बाहर कराची के सड़कों पे मगरिब के बाद दरख्त के नीचे सुला के भाग गई थी, याद है। तब इसने ऐसा टाइटल लगाई थी कि मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। शायद अभी भी वही टाइटल हो, अल्लाह जाने। लेकिन वो लोग में ऐसा बात इसने किया था कि मुझे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। इसने कहा कि कोसर ने 7 बजे रात के मेरी बेटी को दरख्त के नीचे सुला दी और मिट्टी में कीचड़ों में और भाग गई। ऐसा हो सकता है कभी?
भाई कोसर के टिंगुंगी के साथ बहुत सारे रिश्ते हैं। यूट्यूब पे ड्रामा वाली मम्मा छोड़ के कोसर टिंगुंगी के चाची भी है, कोसर टिंगुंगी के फुप्पो भी है, कोसर टिंगुंगी के माँ की सहेली भी है। अरे भैया लेस्बो पार्टनर भी है। इतने सारे तो रिश्ते हैं। तो इसके टाइटल देख के मुझे ऐसे लगा कि लगता है कोसर के घर टिंगमुंगी ने कुछ किया है और इसने ऐसा टाइटल लगा दिया। तो भाई जब मैंने वो लोग देखा तो पता चला कि ये कह रही है कि मैं पहले इतनी एनर्जी के साथ आती थी, व्लॉग्स बनाती थी, तब मेरी गरीबी मुझे चूम रही थी। अब जब मेरी अमीरी आ गई है, मेरे पास नौकर है, चाकर है, शबाना है, बिल्लो नौकरानी किचन हैंड है, घोचूदा ड्राइवर है, तो मेरे पास अपना ओन घर है। भाई तेरे पास अपना ओन घर तब ऐसे था जब खालिद अमीन लाइव आया था फर्स्ट टाइम, कुरान शरीफ उठा उठा के तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था। लेकिन कुरान शरीफ उठा के उसने ये बात नहीं बोला है कि घोचू ने कोसर से निकाह किया है। ये बात उसने हाथ में कुरान लेके नहीं कहा था। बाकी बातें वो कुरान उठा उठा के बोला है कि ये बहुत बेशरम औरत है, ये औरत को अल्लाह की खौफ ही नहीं है, ये औरत घोचू के बेड़ा गड़क करती रहती है। ये सब बातें खालिद अमीन ने कुरान उठा उठा के बोला था। तो भाई तब इसने पहला घर खरीदा था, तब इसके पास एक घर था ही, पहला पहला था, अपना था। वही छोटी छेद वाला बेलकनी जिसमें से छोटा सा छेद में से आसमान दिखती थी, वो घर भी था। और भवलपुर वाला जो बेंगलो है वो भी था। हम्म। अब कहती है मेरा घर हो गया। भाई वो सब क्या है फिर? वो कराची में जितने घर में जाके खाना बदोशी ने निवास किया है, ये सब इसका अपना है। लेकिन ई वाला घर के मेरा घर कहती है, मेरे ख्याल से ये घर बिल्लो रानी का है, तभी ये मेरा मेरा कर रही है। क्योंकि बिल्लो रानी घर के लिए रो रही थी ना, घर के लिए अपना तीसरा हस्बैंड को छोड़ दी, तो ये घर बिल्लो का होगा शायद, जमीन वाला घर। तभी तो रोजाना जमीन दिखाती है सबको, मिट्टी चटाती है। तो माथे पे बहुत सारे रिंकल्स दिखा दिखा के आज कहती है कि भाई मेरे अंदर एनर्जी खत्म हो गई। 4 मुर्गी के टांग अकेले खाती है रोजाना। मुर्गी के 4 विशबोन अकेले खाती है। भाई 4 विशबोन जो आदमी अकेले खा ले, ओकर एनर्जी कैसे खत्म हो सकता है? प्याला भर भर के तरबूज के बीज खाती है, उसमें सनफ्लावर के बीज डालती है, उसमें भाई काजू बादाम सब डाल के खाती है रोजाना। और इफ्तारी में 6 किलो पकोड़ा खाती है, उसके तो बात ही नहीं डाला है। तो कहाँ से एनर्जी डाउन हो गई? इसके इफ्तारी में जो इतना बड़का दस्तरख्वान सजता है, वो दस्तरख्वान देख के हमारे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को भी अंदाजा लग गया कि ये मैडम रोजा नहीं रखती है। एक आदमी रोजा रख के उतना बड़ा दस्तरख्वान नहीं चाट लेगा। पूरा दस्तरख्वान खाली करके उठती है। बड़का बड़का थरिया पकोड़े, बड़का बड़का थरिया फ्रूट्स, फ्रूट चाट क्रीम भर भर के कौन खाता है रोजा के बाद? इसके खाना देख के लोगों को पता चला कि ये रोजा नहीं रखती है। आज तो इसने हद कर दिया, सीधा सीधा बता दिया कि मैं दिन में ये खाती हूँ। जब तुम दिन में ये खाती हो, रोजाना खाती हूँ मतलब, तो शहरी में तो कोई आदमी ओट्स नहीं खाएगा ना, तरबूज के बीज नहीं खाएगा, खाना खाएगा भाई। स्पेशली इसकी जैसी औरत जो 32 मिर्ची डाल के पास्ता बनाती है, ऐसे औरत तो शहरी में किलो किलो भात खा ले। तो अंदाजा तो सबको लग गया है, 4 साल से हम लोग इनको देखते हैं, अब तक तो पता चल गया है कि ये लोग कितना खाना खाते हैं। भाई बड़का देश का पुलाव बनता है, चाट जाते मिनट में। हमें तो देख के उल्टी आने लगती है इतना सारा खाना। बीमार के हालत हुए अलग बात है, लेकिन शी इज फिट एंड फाइन। रोजाना शॉपिंग जाती है, रेन ड्रॉप्स को कश्मीरी चूड़ी बना देती है लोगों के व्लॉग्स देख देख के। तो अभी बेचारी बताएगी बीमारी के हालत में मैं बकलियाई गिरी।
तो मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई, तो ऐसे ऐसे हरकत ये करती है। आज बुढ़ल्लो ने बता दिया कि आई डोंट हैव एनर्जी। हाय हाय, तेरी एनर्जी मर गई खलास। स्टिंग पियो भाई, स्टिंग रेड बुल लेका के पी, तेरी एनर्जी वापस आ जाएगी। तेरी एनर्जी तो बहुत सारे, कल बैठ जा, कल अभी जाएगी ना उसके घर इफ्तारी करने, आज तो नहीं पहुंची है, अभी दिन वाला है, अभी दिन में गैप दे दिया इसने। टिंगमुंगी ने मोबाइल गिराया तो कंटेंट बन गया। ओए होए, टिंगमुंगी मोबाइल गिरा दी तो घोचू ने टिंगमुंगी को डांट दिया। अरे भाई, एक्टिंग पापा ने डांट दिया तो क्या हुआ, कौन डांटेगा? औलाद को माँ बाप ना डांटे तो क्या पड़ोसियां आए डांटे? सबसे पहला बात है, इतना औलाद को छूट मत दे कि वो तुम्हारे मोबाइल तक पहुंचे। मेरा मोबाइल पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, मैं जिथे मर्जी जाऊं मेरा मोबाइल घर में पड़ा रहेगा। हाँ, अगर मैं बस बस में घूमे जाऊं तो ले जाती हूँ, सो देट मैं आप लोग के लिए बैकग्राउंड बना के लाती हूँ, तभी तो वॉइस ओवर करती हूँ ना। और बाकी टाइम अगल बगल इथे उथे कोई के घर भी, फैमिली के घर भी मुश्किल से मैं लेके जाती हूँ। लेकिन मेरी बेटी का इतना हक नहीं है कि वो मेरा मोबाइल उठाए। ऐसे पड़ा रहता है बेड पे, कभी नहीं उठाती, कोई नहीं उठाता है। और ना मेरे मोबाइल पे कोई कॉल्स आता है मेरे हस्बैंड के अलावा, ना कुछ। तो भाई बच्चों को मोबाइल तक पहुंच देवे नहीं करो कि बच्चे तेरा मोबाइल गिरा दे। बिल्लो रानी अलग धड़क रही है कि महंगा मोबाइल है। अरे भाई, वो मोबाइल कोसर के नाम पे एक वीडियो बनाएगी, उतना पैसा आ जाएगा जर्र से, और मोबाइल आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ वो नहीं है। बात यहाँ ये है कि तुम अपनी टिंगमुंगी को रोजाना कमेंट में देखते हो लोग बोलते हैं कि तमीज और कायदा सिखाओ। औलाद है, औलाद को तमीज और कायदे के दायरे में रखोगे तुम्हारी भलाई है। हम्म? तुम्हारी बेटी किसी के घर जाती है तब भी बदतमीजी करती है, हम लोगों ने देखा है, ठीक है, और लोग कमेंट भी कर चुके हैं। तुम्हारी बेटी गाड़ी में बैठती है तब भी बदतमीजी करती है, घर में होती है तब भी बदतमीजी करती है। एक तो 24 घंटे तुम्हारे बच्चे मोबाइल, लैपटॉप और टीवी पे लगे रहते हैं, तो फिर मोबाइल गिर गया तो क्या बड़ी बात हो गई? लेकिन बात यहाँ ये आती है कि घोचू होता कौन है डांटने वाला? झाज की बेटी को। झाज ये वीडियो देख के सट्टू को यहाँ से इस्लामाबाद से नवाकोट तक दौड़ाएगा कि मेरी टिंगमुंगी को किसकी घोचू ने डांटा। घोचू के इतनी औकात, मेरी टिंगमुंगी को डांटे। मुझे लगा जब डांट वाला टाइटल पड़ा, मैंने बोला चलो कमेंट सेक्शन में लोग इसे घोचू को गालियां दे रहे होंगे, लेकिन इस सट्टू के सारे चाल उल्टे पड़ गए। भाई कमेंट सेक्शन में लोग उल्टा बोल रहे हैं कि डांट दिया तो क्या हुआ, बेटी ने गलती की है, डांटे ना तो क्या करे, चाटे हैं। तो भाई इसके चाल उल्टा पड़ गया। इसे लगा घोचू से टिंगुंगी को डटवा के टाइटल लगा दूंगी और लोग आके घोचू को गालियां देंगे, और इसी में मैं कोसर के घर जाके कबाब कर लूंगी। तो ऐसा नहीं होगा भाई, दिस टाइम नो चांस। कोई नहीं मारेगा तुम्हारे चांस पे डांस, ठीक है? तो तुम लगी रहे, मौका ढूंढो। एक तो ना तुम्हारी पब्लिक कोसर के नाम में इंटरेस्टेड है, एंड दे डोंट वांट टू सी कोसर इन योर ब्लॉग्स। बात खत्म, स्टोरी ओवर। तो बेचारी करे तो क्या करे, हु नोज, मोबाइल इसने गिरवाया हो, हिलवाया हो जोर से, खड़खड़ाया हो। हाँ, आईफोन तो सुना वैसे गिर के ना फूटा थे। अरे भाई, जमजम वाला बड़ा भाई छोटा भाई रोजाना आईफोन जरका के बिक देते हैं, वो फूटता ही नहीं है। डब्बा बंद बिक देते हैं, फिर उठा लेते हैं, पटक पटक के बेचते हैं, तो आईफोन नहीं फूटता है ना। अरे पप्पा, 3-4 लाख के मोबाइल अगर गिर के फूट जाए तो वो कोई मोबाइल थोड़ी ना हुआ, उससे अच्छा तो 1,000 ला ले ले। अरे यार, मतलब 1 लाख का ले ले। तो ऐसा नहीं है कि आईफोन फूटा होगा। हर साल, हर ट्रेंड के साथ ये औरत ने आईफोन बदला है, ठीक है? आईफोन नया निकले ये ले लेती है, फिर निकले फिर ले लेती है, फिर निकले फिर ले लेती है।
मैं सच बताऊं, मेरा मोबाइल कौन सा है? मेरा मोबाइल का नाम है नोकिया। हम्म। अभी तुम लोग पीछे वीडियो देखो, और ये नोकिया से बना हुआ है। और इसको मैं पता नहीं कितना साल पहले लिया रहा। वो माइजा पैदा हुई थी मेरे ख्याल है तब लिया रहा। अपने घर कॉल करने के लिए लिया रहा। तब से ये मोबाइल है मेरा। और वही है, इस साल में बदलूंगी इंशाल्लाह। अरे भाई, यहाँ से नहीं बदलूंगी, दुबई सुबई जाऊंगी तब बदलूंगी, जब पाकिस्तान वापस जाऊंगी तब बदल के जाऊंगी। लेकिन बदलूंगी। यहाँ पे भी मैं बदल सकती हूँ, ये नहीं कि नहीं, लेकिन मुझे वहां से लेना है। तो ऐसे चक्कर है। मैंने बदला ही नहीं, मुझे बदलना था बहुत पहले, लेकिन नहीं बदला मैंने। इस मोबाइल को देखे मैंने बहुत सारे मोबाइल लेकर आई हूँ, लेकिन कोई मेरे दिमाग में नहीं बैठा। फिर मैंने वापस करके इसी को लाया है। इस मोबाइल को रख के मैंने बहुत सारे मोबाइल लेके आई हूँ, रेडमी बहुत सारे चेंज के बीच में। लेकिन फिर मैं जाके इसी को लेकर आती हूँ कि भाई अपना मोबाइल पकड़ो और मेरे वाला मुझे वापस दे दो, बेशक कुछ पैसे काट लो। हाँ भाई, मेरा मोबाइल तो गिरता भी है। मैं इसके स्क्रीन गार्ड लेकर आई हूँ बहुत सारा, जब भी गिरता है फूट लेता है, मैं चेंज कर लेती हूँ। अभी मेरे पास खत्म हो गया है। तो अब गिरेगा तो गिरेगा, जाएगा भाड़ में। तो मोबाइल गिरा यार, ये कोई बात हुई? इसके ऊपर टाइटल लग गया, मोबाइल गिर गया। ये होती है बलोगा। मोबाइल तो मोबाइल होता है। अब हम ट्रेंड के साथ तो नहीं लेके मोबाइल चेंज करते घूमे ना, काम चल रहा है बस। तो ये सट्टू है, ये ट्रेंड के साथ बंदा बदलती है तो मोबाइल क्या चीज है? ये औरत ट्रेंड के साथ बंदा बदल लेती है तो मोबाइल क्या चीज है? अपनी बहन के साथ ट्रेंड के साथ साथ दुश्मनी निभा लेती है। भाई के साथ भी निभाती है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा सब एक है। तो सट्टू, व्लॉगिंग की उम्मीद नहीं, तुम्हें तुम्हारी माँ से उम्मीद खत्म हो गई है। अब माँ का टाइम आ गया ना, शी हैव टू गो बैक। अगर माँ गुल्लू के पास टाइम टाइम नहीं जाएगी तो गुल्लू माँ को जलील करेगा ना, कोसर वाला ड्रामा एक्सपोज करेगा, तुम्हें भी जलील करेगा। तो ये चक्कर चल रहा है इनके यहाँ। यहाँ पे उम्मीद वाली बात एनर्जी से नहीं जुड़ी है, यहाँ उम्मीद वाली बात गुल्लू से जुड़ी है। तो तुमने साफ साफ बताया कि अगर मेरी माँ का हाथ गुल्लू नहीं थामता तो मेरी माँ कुछ कर बैठती। और तुम्हारी चाचू ने साफ साफ आके बताया कि बिल्लो रानी वाज लविंग इन लव विद गुल्लू, जब नाना यासीन जिंदा रहा। नाना यासीन जिंदा रहा, बिल्लो रानी और गुल्लू को एक आंख नहीं भाता था उसको, क्योंकि गुल्लू नाना के घर खराब कर रहा था ना। ये बात हम लोग को कैसे पता? तुम लोग के घर के लोग आके यहाँ वीडियो बना बना के बोलते हैं। तुम्हारे खुद के चाचा मुच्चड़ ने साफ साफ लफ्जों में बोला कि तुम्हारे बाप को अपना भाई बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने घर में उसे देखना नहीं पसंद करता था, क्योंकि वो इसके बीवी से प्यार करता था। तो ये बात यहाँ पे लाया कौन? तुम लोग के घर के लोगों ने। वरना हम लोग क्या पैदा होते ख्वाब देखने लग गए? तब इसके माँ को, जब यासीन मर गया तुरंत एक हफ्ता बाद इसकी माँ ने डायरेक्ट अपने देवर से निकाह कर लिया। देवर के तो छोड़ो भाई, ये बेटी के ससुर, बेटा के ससुर, और एक बेटी के जेठ, उतना रिश्ता है गुल्लू से। संबंधी से निकाह कर लिया एक हफ्ते बाद। अपने मरे हुए हस्बैंड के बड़ा भाई से निकाह कर लिया एक हफ्ते बाद, बंदे को मरते। इससे ज्यादा बेशरम औरत हो सकती है दुनिया में कोई? और ये कहानी किसने बताया? सट्टू, तुमने खुद आके बताया कि मेरी माँ ने तीसरा शादी क्यों की। क्योंकि मेरी माँ को कोई पूछ नहीं रहा था, कोई लेके जा नहीं रहा था बाप मरने के बाद। तो मेरी माँ कुछ अपने आप को करने जा रही थी तो चाचू हाथ थाम लिए। ये बात भी तो तुमने खुद बताया है ना। तो तुमने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारा है, किसी और ने नहीं मारा है। इतना इतना बातें करता कौन है अपने घर के बारे में? सिर्फ लोगों को कहानियां सुनाने के लिए अपने घर के पूरा भांडा फोड़ दो। अपनी माँ को बदनाम करो, चाचू को करो, मरा हुआ बाप को करो, तो भाई इतना बदनाम कौन करता है पैसों के लिए? हम्म?
ये लोग तो जवान बेटियों को भी यहाँ बदनाम कर देते शादी से पहले पहले। अभी अन्नू बदनाम हो चुकी है। पैसा के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी एनर्जी के साथ आएगी, दुआ करो इसकी एनर्जी कभी ना आए लौट के। जिस दिन एनर्जी लौट के आएगा ना, उस दिन समझ लेना नवा ड्रामा भी साथ ही साथ आएगा। ठीक है, तो बी रेडी। अपने अपने दिल को थाम लो। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।